जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी लोगों को इतिहास के उन पन्नों को खगोलने जा रहे हैं जिसके जरिए से हम इतिहास को समझते हैं। जैसे मैं इतिहास की बात करूं तो भारतीय इतिहास और दुनिया का इतिहास दोनों पढ़ने का नज़रिया और समझने का नज़रिया अलग अलग है। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ने का एक नज़रिया आप सभी लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। ये ऐसा नज़रिया है जिसके तहत हम इतिहास को समझ सकते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमने समझा रखा है, पिछला वीडियो पढ़ाया है, बताया है, समझाया है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल था जो अज्ञात से लगभग 2500 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले, अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व जो रहा है वो प्राग ऐतिहासिक काल रहा है। इसमें ना तो कोई लिपि लिखी मिली और ना ही कोई लिपि पढ़ी मिली। तो जब लिखी नहीं मिली और पढ़ी नहीं मिली तो यह अज्ञात हो गया। दूसरी बात करें आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा तो मिला परंतु पढ़ा नहीं मिला, क्योंकि ऐसा हिसाब से लिखा था कि हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। तो लिखा मिला लेकिन पढ़ा नहीं मिला। इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जो तुम आपका आदि ऐतिहासिक काल है ये 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का कार्यकाल माना जाता है। और जो ऐतिहासिक काल है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें पढ़ा भी मिलता है और लिखा भी मिला है। मतलब लिखा मिला तो हम पढ़ सके, अध्ययन कर सके। तो ऐसा लिखा मिला कि हम वो लिपियां हम लोग पढ़ सके हैं, समझ सके हैं। इसीलिए इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं और ज्यादातर अध्ययन हम लोग ऐतिहासिक काल करते हैं, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में जो भी 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मिला है उसमें सिर्फ हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो हम पढ़ा चुके हैं वीडियो। वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल 2 प्रकार के होता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमें सबका अध्ययन इसी चैनल पर हम करा चुके हैं। और जो आपका ऐतिहासिक काल है हम इसका विस्तृत अध्ययन आप लोगों के बीच में कराएंगे। और थोड़ा समझिएगा, इसी के तारतम्य से इतिहास पढ़ने का एक अच्छा नजरिया मिलेगा आप लोगों को। और जो मैं पढ़ाऊंगा वो कैसा रहेगा चलिए समझते हैं। अगर मैं ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटूं तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे तो इसमें प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, एंड आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्राचीन इतिहास की बात करें हम तो प्राचीन इतिहास 600 ईसा पूर्व, हम बार बार कहता हूं बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले, मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा और समझा देंगे क्या होता है BC और AD में अंतर। हम दोनों समझा देंगे, फिलहाल देखते रहिए, एक वीडियो इस पर लाऊंगा। तो प्राचीन इतिहास में 600 ईसा पूर्व से और 712 ईसा पूर्व तक माना जाता है प्राचीन इतिहास। अगर मैं ईसा पूर्व में कहूं तो साफ स्पष्ट कह दूं कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, क्योंकि ईसा पूर्व कंफ्यूजन रहता है तो ईस्वी AD ही होता है। तो इसमें हम बात कर ले तो 600 ईसा पूर्व से और 712 ईस्वी तक के बीच के कार्यकाल को मैं प्राचीन इतिहास के नाम से जानता हूं। और जो मैं ये पढ़ा रहा हूं वो भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल है, क्योंकि भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल में पढ़ा रहा हूं। पूरी दुनिया के ऐतिहासिक काल का थोड़ा तारतम्य अलग अलग होगा, थोड़ा सिस्टम अलग अलग होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास का तारतम्य और हमारे भारत के इतिहास का कुछ सिस्टम अलग अलग है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल पढ़ा रहा हूं। तो प्राचीन इतिहास हो गया। अब मध्यकालीन इतिहास की बात कर ले तो मध्यकालीन इतिहास में 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक को मैं मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानता हूं। अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास तो आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 तक का जो इतिहास है
और कहां से स्टार्ट है ये? 1707 से अगर माना जाए तो 1707 से 15 अगस्त 1947 तक के इतिहास को मैं आधुनिक इतिहास के नाम से जानता हूं। अब इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से इतिहास को समझा सकता है। कोई कार्यकाल कहाँ है वो समझा सकता है, डेट निश्चित किया जा सकता है, विस्तृत पढ़ोगे तो अनुमान लगाकर बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल किया जा सकता है। यही इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर मैं प्राचीन इतिहास पर थोड़ा बात कर लूं तो महाजनपद का काल 16 महाजनपद थे, जो छठी शताब्दी और छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में ये सब महाजनपद का काल रहा है। अगर मैं मगध साम्राज्य की बात करूं, इसका प्राचीन इतिहास है, तो मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। और मैं मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल कहूं, मौर्य उत्तर काल कहूं तो मौर्य उत्तर काल 184 ईस्वी से लेकर 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक कहा जाता है। मौर्योत्तर काल को गुप्त साम्राज्य रहा प्राचीन इतिहास में, जो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। हर्षवर्धन काल रहा है, जो 600 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है, यह हर्षवर्धन काल रहा है। मैं मध्यकालीन इतिहास को बांटूं तो मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास को 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी कहा जाता है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास को 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी कहा जाता है। उत्तर मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कहा जाता है। और 18वीं शताब्दी के आगे जो भी आगे होगा, मुझे समझ रहे हो आप लोग क्या होगा, सब आधुनिक इतिहास रहेगा 18वीं शताब्दी के आगे। सही है नहीं सही है? ऐसे पढ़ा जाएगा। अब मैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास की बात करूं, उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में राजपूत थे, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, ये उत्तर भारत की बात है पूर्व मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे। और दक्कन अगर देखें तो दक्कन में चालुक्य वंश था, पल्लव वंश था, राष्ट्रकूट था, ये सब हम दक्षिण दक्कन की बात कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें, चेर थे, चोल थे, चेर पांडे चोल थे और पोल शाही चोल थे। तो पोल शाही चोल चेर और ये जो है आपका चेर पांडे, ये सब दक्षिण भारत के इतिहास में आता है पूर्व मध्यकालीन में। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर मध्यकालीन में उत्तर भारत की बात करूं, दिल्ली सल्तनत था, मुगल सम्राट था, चौहान वंश था, ये सब उत्तर भारत की बात है। दक्कन की बात करें, विजयनगर बहमनी था। दक्षिण भारत की बात करें हम उत्तर मध्यकालीन में तो चेर था, देवगिरी के यादव थे राजा, वारंगल थे, द्वार समुद्र होयलसाल थे। ऐसे जो है हम पढ़ेंगे तो इतिहास को आसानी समझ सकते हैं और क्राइटेरिया हम समझ सकते हैं, डेट समझ सकते हैं, दिनांक समझ सकते हैं। बहुविकल्पीय में आसान रहेगा, सभी कंपटीशन में आएगा तो हम अपना तर्क लगाकर हम समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।